बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शान और आप लोग देख रहे हैं शान से मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं अरेबिक स्टाइल से रिलेटेड बी कैटेगरी का कोर्स है और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं कर्व्स और फ्रिल वाले फ्लावर्स। ठीक है, फ्रिल, कर्व्स और फ्रिल वाले फ्लावर, ये तीनों चीज़ें मेरी कोशिश होगी कि मैं इस क्लास में आपको सिखा सकूं। ठीक है जी, तो आपने अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझसे रब्ता कर लेंगे और आप अभी भी ये कोर्स स्टार्ट कर सकती हैं, बल्कि जब चाहें कर सकती हैं। बस उसके लिए आपको मेरे से थोड़ा सा रब्ता करना पड़ेगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको क्लासेस किस तरह से लेनी है। ठीक है जी, आपने अपनी अटेंडेंस लगा लेनी है, वीडियो को लाइक कर लेना है, अटेंडेंस के लिए कमेंट्स में पी लिख लेना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये क्लास ले ली है। क्वेश्चंस इसमें आपको बता दिए जाएंगे, होमवर्क भी बता दिया जाएगा, तो पूरी वीडियो आप देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है जी, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड होंगे, वो आप कहाँ पे पूछेंगे, या तो इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछें या आप एक पोस्ट बनाकर मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पर लिखें कि मेरा इस क्लास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर दे दें। और मेरी जितनी स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको आता है, जिनको नहीं आता, अगर उन्होंने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, उनको समझ आया वो पॉइंट, तो वो ज़रूर आप उनके कमेंट्स में बताएं उनको कि ये है। मैं भी गाइड करूँगी और आप भी गाइड करें ताकि मिलकर हम चल सकें। ठीक है जी, तो आइए मैं आज आपको दिखाती हूँ कर्व। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कर्व को। अच्छा जी, तो कर्व की बात करते हैं। कर्व्स यानी आपको पता है कि हमारी बेसिक्स में से एक है और अरेबिक स्टाइल सीखने के लिए भी आपको कर्व सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हमारे अरेबिक स्टाइल में इस्तेमाल होते हैं, जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उन पे कर्व्स का काफ़ी ज़्यादा काम है। यानी आपके पेस्टलेस, आपके फ्लावर्स, ये सारे किस्से मिलकर बन रहे हैं कर्व से और लाइन से। तो लाइंस के हम कर चुके, कर्व्स के बारे में मैं बता दूँ कि कर्व्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कर्व्स के लिए भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको अपनी बुक में बताती हूँ कि कर्व्स की प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है और उसके लिए आपको किन टिप्स या किन बातों का ख्याल रख। तो आपको जैसे ये नज़र आ रहा है कि मेरी प्रैक्टिस रीयूजेबल बुक जो है मेहंदी, उसमें पेज नंबर 15 पे आपको नज़र आएगा प्रैक्टिस ऑफ कर्व्स, कंप्लीट दिस फ्रॉक विद कर्व्स। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको चेक्स लाइंस के बारे में बताया था कि मैंने एक ड्राइंग की सूरत में इस दफ़ा इनको चेंज किया ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आपने भी इसी तरह से ये जो फ्रॉक नज़र आ रहा है इसको बनाना है और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लाइन कर्व्स के हवाले से जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो कौन से हैं। सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको कर्व के हवाले से याद रखना है। लाइंस और कर्व सेम है, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ एक डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कर्व्स बनाते हुए जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अहम बात होती है वो क्या होती है, वहीं हम लाइंस में क्या करते थे कि सरफेस से ऊपर मेहंदी कोन को रखते थे। यहाँ पे भी आपने यही काम करना है कि सरफेस से ऊपर रखना है मेहंदी कोन को। जब आप सरफेस से ऊपर मेहंदी कोन को रखेंगे तो नीटनेस आएगी और खूबसूरत से बनेंगे। जैसे आपको मैं बताऊँ कि इधर इधर आपको मैं बताती हूँ, जैसे अगर मैं सरफेस के साथ टच करते हुए ये एक कर्व बना रही हूँ, तो ये एक वो है कर्व जो मैंने सरफेस के साथ टच किया। अगर हम सरफेस से ऊपर उठाकर कर्व बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, ये तो आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो है तरीका गलत है, शुरू से ही आप ये तरीका अपने अंदर लेकर आएँ, अडॉप्ट करें इसको, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है जी, तो एक तो आपने ये तरीका अपनाना है। दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि लाइंस में हम क्या करते थे कि जब हम लाइंस ड्रॉ करते थे, प्रेशर का ताल्लुक वही वही चीज़ होगी यहाँ पे, प्रेशर जो आप लाइंस में करते थे, लाइंस में हम क्या करते थे कि इस तरह से मेहंदी कोन को ऊपर उठाते थे। देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है, अगर आप इसको जितना भी ऊपर उठाएंगे वो एक मतलब एक धागे की तरह से होगी, टूटेगी नहीं। लेकिन कर्व्स में क्या है कि आपको कोन को मेहंदी के जो सरफेस है उससे ऊपर तो रखना है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं रखना कि आपके ये जो कर्व्स है, क्योंकि कर्व्स में मोड़ आते हैं, ठीक है, उसमें आपको टर्न लेना होता है, तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते। एक फासला इतना सा रखें और बीच में थोड़ा सा इसको वो करें, ये देखें इस तरह से बीच बीच में आप इसको सरफेस के साथ टच करें मेहंदी कोन को। उसकी वजह क्या है कि अगर आप बिल्कुल ही ऊपर इस तरह से उठा के लाइंस की तरह रखेंगे तो अब बहुत मुश्किल होगी। ये देखें यूँ, ये ठीक है, तो जो आपके बड़े बड़े कर्व्स होंगे वो फिर सही नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है, फासला थोड़ा सा रखना है, बीच में गैप देना है, रुकना है थोड़ा सा, अपने हाथ को थकाना नहीं है, थोड़ा सा उसको जो है ना क्या कहते हैं, रिलैक्स करना है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर रखना है सरफेस से और इस तरह से गैप दे देकर इस तरह से लेकर आना है। ठीक है, यूँ
ठीक है। तो ये आपके कर्व्स बनते जाएंगे। कर्व्स की प्रैक्टिस के लिए आपको ये नज़र आ रहा है कि आपने इस तरह से पहले इस को जो है ना बनाना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इस ड्रेस की आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन मेहंदी से आप बना लें तो आप सोचें कि जब मैं यहाँ पे आउटलाइन बना लूँ इस ड्रेस की, पहले आउटलाइन का क्या मतलब है, यानी पहले ये पूरी आउटलाइन मेहंदी से बनाएंगी तो फिर उसके अंदर की जो फीलिंग है उसको ये आपको जब करेंगी तो आपका हाथ जो है वो इसके आउटलाइन पे लगेगा और ख़राब हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि पहले आप इतने से पोर्शन की आउटलाइन बनाएं, नीचे वाले हिस्से की नहीं बनाएं, फिर इस पोर्शन को कंप्लीट करें। उसके बाद जो पोर्शन आपने हिस्सा कंप्लीट करना है, लाइक ये वाला करना चाह रही हैं, तो आप पहले इसकी आउटलाइन बनाएं, इसकी आउटलाइन बनाएं, इसकी आउटलाइन बनाएं, इनके हिस्से बनाएं, पार्ट्स बनाएं, उसके बाद उसके अंदर के एरिया को कंप्लीट करें। तो ये ड्रेस आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो कर्व्स के हवाले से जो मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आपने उसको फॉलो करते हुए कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है। और कर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लावर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपने कर्व्स की जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये ड्रेस मैं आपको ज़रा फुल करके बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये मैंने ओवरऑल आपको एक फ्रॉक की तस्वीर दिखा दी है जिसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट ऐसे करना है कि जैसे ये आपको कर्व्स नज़र आ रही हैं, आपने इसको मेहंदी से इसी के ऊपर आपने फेरना है। पहले ये वाली लाइन का सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऊपर से ही लेंगे, तो आपको ये जो इसके ऊपर से बाजू नज़र आ रहे हैं, बॉडी नज़र आ रही है, ये सारी आपने करनी है। अब जैसे ये स्पेस खाली छोड़ा गया है तो ये नहीं कि आप ये छोड़ दें और पहले इसको फिल करें, नहीं, आपने इसी के ऊपर पहले ये पूरा करना है, इस वर्ल्ड को कंप्लीट करना है, फिर आपको ये हिस्सा कंप्लीट करना है। इसी तरह सेंटर इसी के ऊपर ऊपर फेरे। देखिए नीचे जो आपको एक पेन से या आपको स्केच करके जो बना के दिया गया उसका कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं बनाया गया। वो क्या मकसद है, वो ये मकसद है कि अगर आप खुद से बनाना शुरू करेंगे तो आप इसमें फासला बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे, गैप बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा बड़े कर्व कर देंगे या बहुत छोटे कर देंगे। तो ये आपको तकरीबन हर साइज़ के कर्व्स यहाँ पर मैंने कोशिश की है डालने की। आपने इसके ऊपर फेरना है, जैसे यहाँ पर आपको ये कर्व नज़र आ रहे हैं तो आपने इसी के ऊपर फेरना है, ठीक है, यूँ इस तरह से। और ये काम करने से पहले आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ये इस तरह से इसकी आउटलाइन बनानी है। ये आपने फ्रॉक की आउटलाइन इस तरह से बना लेनी है, ठीक है। जो हिस्सा आप करने जा रही हैं आप बेशक पहले उसकी आउटलाइन है। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं सबसे पहले इसके बाजू को कंप्लीट करूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये इसका मैं बाजू बना लूँगी। अब जहाँ पे लाइंस यूज़ हो रही हैं तो उसमें मैं वही टिप्स फॉलो करूँगी जो मैंने लाइंस में की थी। अब इसके अंदर की एरिया में मैं कर्व्स को करूँगी, ठीक है, यूँ यूँ। अब ये क्या है, छोटे छोटे कर्व्स हैं, और ये जो आपको कर्व्स के साथ दूसरा कर्व बनाना होता है ना, यही तो प्रैक्टिस होती है कि आपको उसके साथ टच भी ना हो और कर्व्स भी बन जाए। तो ये आपने इसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और ड्रेस को कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये लाइंस, ये जो आपको बीच में गैप छोड़ के दिए गए हैं, ये इसलिए छोड़ के दिए हैं कि 3 लाइंस अगर मैंने बनाई हैं तो आपने उसके ऊपर फेरना है, उसके बाद आपने खुद से बनानी है। सपोर्ट एक हद तक होती है, उसके बाद आप सपोर्ट के यानी सहारों के बगैर चलना शुरू करते हैं तो आप सीख जाते हैं। शुरू में सहारा या सपोर्ट की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये कर्व्स नज़र आ रही हैं, जब आप इन 3 कर्व्स के ऊपर अपनी मेहंदी कोन फेर लेंगी तो यहाँ से जब आप स्टार्ट लेंगी तो फिर आपने क्या करना है, अब आपकी बारी आ गई ये देखने की, टेस्ट करने की। अगर आपके पास लाइंस नीचे ड्रॉ नहीं होंगे तो आप क्या इस तरह से कर्व्स बना सकती हैं कि नहीं, ठीक है। ये बात याद रखें, सरफेस से मेहंदी कोन को ऊपर रखना है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, ये याद रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना। लाइंस में आप ज़्यादा फासला रख सकते हैं एक सरफेस और कोन के दरमियान, लेकिन कर्व्स में आप ये नहीं कर सकते। ये नहीं करना कि इसके साथ टच करके करना है। तो आपने ये पूरी पिक्चर कंप्लीट कर लेनी है। ये देख लीजिए, इस तरह से बनाना है। जिनके पास कॉपी है, ये बुक है, वो तो इजीली इसके ऊपर कर लेंगे। और इसकी अच्छी बात जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्या है कि ये इस ख़ास किस्म की एक शीट है, ठीक है, ये खास किस्म की शीट है, देखें, जिस पे आप एक दफ़ा करें रिमूव करें दोबारा बनाएं, एक दफ़ा करें रिमूव करें दोबारा बनाएं, कि गलत हो गया फिर रिमूव करें और फिर बनाएं। ये आपके मेहंदी कलर नहीं छोड़ती इस पर और धुंधली नहीं होती, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है इस पर। तो ये खास किस्म की शीट्स हैं, इस बुक में यूज़ की गई हैं, इसीलिए इसकी प्राइस ऐसी है। और अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आप खुद से कर रही हैं, तो सिंपली आपने ये ड्रॉ कर लेना है और उसके ऊपर अपना काम करना है जो भी आप प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ कर रही हैं। तो इस क्लास से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, गौर से सुन ली, जो आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। सबसे पहली बात कि कर्व्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी कर्व्स का इस्तेमाल अरेबिक स्टाइल में कहाँ पर होता है। दूसरा सवाल कि कर्व्स जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए कौन सी टिप्स जो हैं वो मैंने बताई। तीसरा सवाल कि लाइंस और कर्व्स दोनों में
जो आपको मैंने बताया कि क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने मुझे बता देना है। यानी बनाते वक्त जो फ़र्क है दोनों में वो क्या है। मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन एक दो चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है वो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको इनके आंसर्स यहाँ पर नहीं पता चले तो वीडियो को पीछे करें, दोबारा देखें और गौर से सुने, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने क्या कर लेना है, इनके ये 3 सवाल मैंने पूछे हैं, इसका आंसर दे लेना है, ये कंप्लीट कर लेना है, इसकी पिक्चर लेकर मेरे फेसबुक ग्रुप में सो पोस्ट कर देना है। और आपने अपनी डेली की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो डेली की प्रैक्टिस भी आपने इसके साथ करनी है। तो चलें अब इसके बाद हम चलते हैं अपने फ्रिल के ऊपर। ठीक है, तो ताकि मैं आपको फ्रिल की प्रैक्टिस और फ्रिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूँ। आपको नज़र आ रहे हैं फ्रिल, प्रैक्टिस ऑफ फ्रिल एलिमेंट्स, पेज नंबर 16, जो मेरी 3rd एडिशन की जो बुक है, 3rd एडिशन है ये, इसमें आपको पेज नंबर 16 पे मिलेगा ये प्रैक्टिस ऑफ फ्रिल एलिमेंट्स। ये फ्रिल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर जगह यूज़ होते हैं और अरेबिक स्टाइल में भी इनका इस्तेमाल होगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके फ्रिल बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। बाज़ लोगों के फ्लावर अच्छे होते हैं लेकिन फ्रिल की उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो फ्रिल को बनाने के लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उसको फॉलो करना है और आपने इसका भी होमवर्क करना है, क्योंकि हमारे पास मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं क्लासेस दूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस के लिए ज़रूरी है कि एक क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये होगा कि फ्रिल बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, तो वो तो ईजिली है, लेकिन जिन लोगों के नहीं है उनके लिए उनको भी बताना ज़रूरी है। तो ये क्लास इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ये हमारी बेसिस हैं, बेसिस को हम हर क्लास में ऐड करेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में या एक क्लास में इसको यकजा करके इकट्ठा करके आपको बता दिया जाए। तो आज हम इसके बाद जो मैं कर्व्स के बाद बता रही हूँ फ्रिल के बारे में। फ्रिल के बारे में क्या है कि फ्रिल में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि फ्रिल में आपको क्या याद रखना पड़ता है कि फ्रिल में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ती है कि जैसे ये एक फ्रिल है, ठीक है, ये मैं आपको एक बड़ा फ्रिल बता रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये एक फ्रिल है इस तरह से। अब ये जो फ्रिल है ना, इसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसका, ये यानी ये इसकी क्या है, चौड़ाई, विड्थ, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसकी क्या है, लेंथ, लंबाई। ठीक है, इन दोनों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी चौड़ाई दूसरे फ्रिल यानी रिपीट हो रहे थे ना फ्रिल, ये देखें आपको जैसे नज़र आ रहे हैं कि एक फ्रिल बनाए उसके साथ दूसरा रिपीट हो रहे हैं। जब आपके एक फ्रिल के साथ दूसरा फ्रिल बनाएंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी चौड़ाई सेम हो, दोनों का फासला सेम हो, और चौड़ाई ये होती है। फिर इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ जो ख्याल रखनी होती है, लंबाई, उनकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए। अगर आपके एक फ्रिल बड़ा है, एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो गलत होगा, अच्छा नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो फ्रिल बनाने के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हैं उनको रेफरेंस लाइन बनाने हैं। रेफरेंस लाइंस का क्या मतलब होता है, रेफरेंस लाइंस सहारे होते हैं। यानी अगर आप फ्रिल बना रही है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है विद रेफरेंस लाइंस, यहाँ पे क्या किया गया, एक लाइन बनाई गई। आपको फ्रिल सिर्फ एक स्टाइल ऐसा है जिसमें आप नीचे लाइंस नहीं लगाते और उसके ऊपर फ्रिल नहीं बनाते। बाकी तमाम स्टाइल्स में ये होता है कि आपको नीचे एक बेस की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर आप फ्रिल बनाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट फ्रिल बनाना शुरू कर दें। जैसे यहाँ पर आपको लाइंस एज अ बेस में बेस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, जैसे ये नज़र आ रही है, और उसके ऊपर फ्रिल बनाएं। लेकिन विद रेफरेंस लाइन, अगेन अगर आप रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल कर रही हैं, बिल्कुल शुरू से सीख रही हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या किया गया है कि ये एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगी आप, फिर दूसरी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करेंगी। अब ये क्यों किया गया, ताकि जो लंबाई है वो आपसे गड़बड़ ना हो, फ्रिल की लंबाई सेम रहे। इससे ये होगा कि जब आप यहाँ से फ्रिल स्टार्ट करेंगी तो इसको टच करके वापस आ जाएंगी, आपके पास एक बॉर्डर लाइन आ गया कि मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, जिससे आपके फ्रिल अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये तो होगी लंबाई, अगर आपकी लंबाई ठीक नहीं बन रही उसके लिए। लेकिन अगर आपका चौड़ाई में मसला आ रहा है, विड्थ में मसला आ रहा है, फ्रिल बड़े छोटे हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करेंगे एज अ रेफरेंस। यहाँ पर डॉट का इस्तेमाल कैसे होगा, अब चौड़ाई के लिए आप फासला रखें, जैसे मैंने इस पॉइंट पे आकर इस तरह से
एक तो मैं ऊपर से टच की गई ना, यानी मैं यहाँ से वापस गई और इसको मैंने टच किया और नीचे आई और इस डॉट को फिर मैंने टच करना है, फिर मैं वापस जाऊँगी और इस लाइन को टच करूँगी, यहाँ पे डॉट को टच करूँगी। इससे क्या होगा कि मेरे जो फ्रिल हैं वो परफेक्ट बनेंगे, इसमें जो फ्रिल की जो चौड़ाई है वो भी ठीक हो जाएगी और लंबाई भी। तो डॉट और लाइंस जो हैं इन दोनों का इस्तेमाल उन स्टूडेंट के लिए है जिनके फ्रिल ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए है, यह एक टाइम तक होता है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने इसमें किस तरह से कहाँ पर कितना फासला देना है। हमेशा के लिए ये चीज़ नहीं होती, ये याद रखें। कुछ लोग इसलिए भी नहीं करते कि उन्हें लगता है कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि मैं ऊपर भी एक लाइन लगाऊं फिर मैं डॉट भी लगाऊं। तो भाई सीखने के लिए शुरू में तो टाइम देना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता से आपको जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो टाइम आपको जो है हटा देना पड़ता है, मतलब कम से कम होता जाता है। आपकी स्पीड बढ़ रही होती है, वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये है फ्रिल। फ्रिल में जो एक बहुत अहम बात है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी सरफेस से टच नहीं करना। जब हम यहाँ पर इस तरह से आते हैं, देखें ये मैं गई ऊपर और नीचे आई यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से जब वापस जाना है तो मैं इसके ऊपर अगर मेहंदी कोन का सरफेस, मेहंदी कोन को इस सरफेस के ऊपर टच करते हुए ही वापस जाऊँगी यूँ करके, तो ये क्या हो गया, नज़र आ रहा है आपको, डबल लाइन ड्रॉ हो गई। यानी आपका ये जो चीज़ है ना ये गलत होगी, ख़राब होगी, इसकी लुक्स गंदी होगी। कैसे? जैसे मैंने ये एक फ्रिल ड्रा किया तो ये तो अच्छा बना, लेकिन अब यहाँ से मुझे वापस जाना है, तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर मेहंदी कोन का नोज़ल रख कर उसको घसीटते हुए लेके जाऊँगी तो जाहिर सी बात है वो उस लाइन ने तो ख़राब हो जाना है ना, यानी वो लाइन फैल के बड़ी हो जाएगी या उसमें एक और रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। क्या कर लेना है, जैसे मैं फिर बता देती हूँ कि ये मैंने फ्रिल ड्रॉ किया। अब यहाँ से हम अमूमन क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हुए फ्रिल का जो मैंने आपको यहाँ से भी यही बताया कि ऊपर रखना है सरफेस को, इस कोन को इस सरफेस से ऊपर रखना है। हम क्या करते हैं जब यहाँ पहुँचते हैं और वापस जाते हैं तो यहाँ पे इसका कोना जो है ना, एक तो मेहंदी भी निकल रही है, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, और उसको हम वापस लेके जा रहे हैं, जिससे ये वाला ये जो लाइन है ये डबल हो जाती है, मोटी हो जाती है और खूबसूरत निकलती है। आपने क्या करना, आपने सिंपली ये करना है, ये मैं गई ऊपर, ये मैं आई नीचे, यहाँ जब पहुँच जाए तो आपने मेहंदी कोन के ऊपर से प्रेशर ख़त्म कर लेना है, वापस जाना है यहाँ हल्का सा इसके ऊपर से और इस तरह से फिर यहाँ पे प्रेशर देकर नीचे आ जाना है। ठीक है, ये इस तरह ये काम करना है आपने। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने यहाँ प्रेशर ख़त्म किया या नहीं, लेकिन वो करने वाले के ऊपर होता है। जब आप करेंगे आपने यहाँ पे वापस तो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपने अपने अंगूठे को इसके कोन के ऊपर जो दबाव देती हैं वो ख़त्म कर देंगी या बहुत कम कर देंगी, और दूसरा सरफेस के ऊपर इस कोन को टच नहीं करना, ताकि आपकी ये जो सेंटर वाली लाइंस हैं ये ख़राब ना हो, डबल लुक ना दे। यानी बीच में ये जो एक धारी, जाहिर सी बात आप इसके ऊपर इस तरह से कोन फेरेंगी तो क्या हाल होगा, ये हाल होगा ना इसका। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि ऊपर ऊपर लेकर जाना है, ताकि आपके फ्रिल दिखने में भी खूबसूरत लगे और अच्छे लगे। तो ये मैंने आपको फ्रिल बता दी। फ्रिल की प्रैक्टिस के लिए जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक सेक्शन दिया गया है, आपने सेम एज इट इज़ इसको बनाना है। डिफरेंट साइज़ के दिए गए हैं, आपने भी डिफरेंट साइज़ के फ्रिल बनाने हैं। ये नहीं करना कि एक बड़े वाले भी ट्राई करने हैं, छोटे भी ट्राई करने हैं, उससे छोटे भी। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा साइज़ जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो अभी आप इसकी तरफ ना आएँ, अभी आप सिर्फ जो पहले 3 हैं इसकी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद जैसे आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं, इन शेप्स की प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर लेके जाएँ, क्योंकि इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ जाकर आपको आइडिया होता है कि मैंने क्या करना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब आप फ्रिल बनाते हुए यहाँ पर पहुँच जाती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पर आपके इस बॉर्डर की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है इस तरह से। अब यहाँ ये होता है कि ये जो पॉइंट है इसकी समझ आपको तब आएगी जब मैं आपको अभी फ्रिल वाले फ्लावर के बारे में बताऊंगी, वो आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये भी सेम उसी तरीके से बनाना है। तो आपका इस फ्रिल के हवाले से क्या होमवर्क है, इस पेज को आपने बनाना है, ठीक है, और इसका होमवर्क आपने कर लेना है। पिक्चर ले लेनी है, जो डेली की प्रैक्टिस 2 मैंने बताई वो भी साथ सबमिट करना है। और इसका क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है, आपने मुझे ये बताना है कि फ्रिल बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, फ्रिल बनाते वक्त किन 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई लेंथ वाइज विड्थ वाइज किस तरह से ख्याल रखना है। अगर आपको फ्रिल टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगी।
प्लस आपको फ्रिल बनाते वक्त मेहंदी कोन में जो मैंने एक पॉइंट बताया कि वहाँ पर आपने मेहंदी कोन को दोबारा से ऊपर नहीं लेके जाना, वो पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके 3-4 सवाल हो गए, आपने मुझे इसके आंसर देने हैं और साथ साथ आपने ये होमवर्क सबमिट करना है। आप भी, चूँकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्रिल वाला फ्लावर बताऊंगी और उसके साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं फ्लावर्स भी बताऊं। कम से कम काम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्व्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी है और फ्रिल की भी, तो इसलिए हम फ्रिल वाला फ्लावर जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आपने क्या कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो डेली की 2 प्रैक्टिस हैं वो भी सबमिट कर लेना है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर भी देने हैं। कोई सवाल है आप ग्रुप में जाके पूछेंगी, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह मैं और काफ़ी सारे लोग आंसर देंगे। एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, एक दूसरे के काम को जब आप देखें तो उसमें गलतियाँ भी निकाला करें, उनकी तारीफ़ भी किया करें, इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। आपके काम की कोई तारीफ़ करेगा तो आप मोटिवेट होंगी, उसमें से कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको ख़ुद भी अच्छा फील होगा। तो थिंक पॉजिटिव, हर एक एतराज़ का, कोई अगर आपके काम में कोई कुछ नुक्स निकालता है तो उसको बुरा बनाने के बजाय उसको ठीक करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जो होमवर्क दिया है उसको करना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।